नो गेन नो लव कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 9 में दिखाया जाता है गोहुन और हानजू ऑर्फन हाउस में बच्चों के साथ गेम खेल रहे होते हैं और वहीं पर गोहुन को बच्चों के साथ बात करते हुए इत्तेफाक के तौर पर यांजू नजर आ जाती है। गोहुन यांजू को वहां पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलने लगते हैं, मैं आपका नावल बाकायदगी के साथ पढ़ रहा हूँ। वो बिल्कुल हमारी कहानी की तरह है, जिस तरह पहले हम लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन अब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करना चाहेंगी? तो यांजू बोलने लगती है, वो मेरा नावल था और ये हकीकत है, और हकीकत में हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कहकर ऑर्फन हाउस से बाहर निकल आती है। गोहुन उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है और यांजुन को योन बुरा के नाम से पुकारता है, तो वहाँ पर आता हुआ हानजुन ये नाम सुन लेता है और शौक में रह जाता है, क्योंकि हाजुन को पता चल चुका होता है कि हाजुन और मिस्टर गोहुन ने जिस राइटर के नावल के ऊपर हेट कमेंट किए हुए होते हैं वो राइटर और कोई नहीं याजुन है। गोहुन याजुन को उसके घर ड्रॉप करने के लिए आता है और फिर पूछता है, क्या वाकई आपके दिल में मेरे लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है? हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते? तो याजुन बोलने लगती है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और मुझे उम्मीद है हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। और एक कहकर घर में एंटर हो जाती है। उसी वक्त गोहुन को उसकी मोम का कॉल आता है और जब मोम उसको बात बताती है वो बात सुनकर शौक में रह जाता है। फोन सुनने के बाद गोहुन शौक में आ जाता है और तेजी के साथ किम जीवुक के रूम में जाता है, जहाँ पर किम जीवुक और हायुन खड़े होते हैं। गोहुन बहुत ज़्यादा शौक में किम जीवुक से पूछता है, क्या तुम मेरे भाई हो? तुम्हारा और मेरा बाप एक ही है। ये बात सुनकर ह्योंग हो भी शौक में रह जाती है। तो किम जीवुक बोलने लगता है, नहीं, मैं किम जीवुक ही हूँ और ना ही तुम्हारा भाई हूँ। गोहुन गुस्से में आकर किम जीवुक का गिरबान पकड़ लेता और कहने लगता है, तुमने कितनी अच्छी प्लानिंग की है ना कंपनी में मेरी जगह आकर CEO बनने की, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं कंपनी का CEO हूँ और मेरी जगह तुम जैसा नाजायज़ बच्चा नहीं आ सकता। तो किम जीवुक गुस्से में कहता है, आपको ज़बान संभाल कर बात करने की ज़रूरत है। तो गोहुन गुस्से में कहता है, और तुम्हें अपनी हरकतें संभालने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें और हायुन दोनों को अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पीछे हायुन शौक में आ जाती है। किम जीवुक बोलने लगता है, मुझे तो कंपनी से निकालने का मकसद समझ आता है, लेकिन वो तुम्हें क्यों कंपनी से निकाल रहा है? और दूसरी तरफ ह्योंग हो शौक में सोच रही होती है कि किम जीवुक चेयरमैन का बेटा है, मतलब चेयरमैन की नाजायज़ औलादों के बारे में जो खबरें मशहूर हैं वो सच है। उसी वक्त किम जीवुक वहाँ पर आता है तो ह्योंग को बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, प्लीज़ लेट जाओ। किम जीवुक लेट जाता है तो ह्योंग को किम जीवुक से माफ़ी मांगने लगती है कि तुम पहले ही इतने ज़्यादा परेशान थे अपने डैड की तरफ से दिए जाने वाली धमकियों की वजह से, और ऊपर से मैंने भी तुम्हें धमकियाँ देकर तुमसे फेक मैरिज कर ली। मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। तो किम जीवुक बोलने लगता है, मैं शुरू से ही किसी के लिए भी खुशी का बाइस कभी भी नहीं रहा हूँ, ना अपने डैड के लिए ना अपनी मोम के लिए। मैंने हमेशा कोशिश की है मेरी ज़ात की वजह से किसी को भी नुकसान ना हो, लेकिन देखो तो मेरी वजह से तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। तो ह्योंग को बोलती है, मुझे कोई इतनी आसानी से जॉब से नहीं निकाल सकता, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। और अच्छा हुआ ये सब कुछ हो गया, एटलीस्ट मुझे भी तो पता चला कि तुम कौन हो। अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी सीक्रेट बाकी नहीं रहा। तुम ज़्यादा परेशान ना होना, तुम्हारी तमाम परेशानियों में मैं तुम्हारे साथ हूँ किम जीवुक। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सेहुंग घर आती है तो वो देखती है ह्योंग हो लैपटॉप पे बिजी होती है। सेहुंग पूछने लगती है, तुम क्या कर रही हो? तो ह्योंग को बोलती है, उसने मुझे कंपनी से निकालने का फैसला कर दिया है, लेकिन मैं अपनी पूरी तैयारी कर रही हूँ और एम्प्लॉयज़ के पूरे राइट्स देख रही हूँ ताकि कोई भी मुझे इतनी आसानी के साथ कंपनी से ना निकाल सके। सेहुंग जायुन के पास आती है और उसी पल उसके हाथ से एक डायरी छूटकर नीचे गिरती है। जायुन उस डायरी को उठाती है तो डायरी के अंदर बेबी की प्रीमेच्योर पिक्चर होती है, जिसे देखकर जायुन शौक में रह जाते हुए कहने लगती है, तुम प्रेग्नेंट हो? तो सेहुंग बोलती है, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, 5 हफ्ते हो गए हैं, और चूंकि मैं ओपन रिलेशनशिप में हूँ मुझे तो ये भी नहीं पता इस बच्चे का बाप आखिर है कौन। प्लीज़ तुम अभी इस बारे में ह्योंग को मत बताना। तो जायुन कहने लगती है, तुम्हें जो भी फैसला करना है तो सोच समझ कर करना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें याद है ना हमने अपनी ज़िंदगी ऑर्फन में गुजारी है। अगर तुम इसके बाप की परमिशन के बिना इसको इस दुनिया में ले आओगे तो याद रखना ये दुनिया इसके लिए जहन्नुम बन जाएगी, जैसे हमारे लिए बन गई थी। ह्योंग हो और किम जी-वोक अगले दिन ऑफिस आते हैं तो वो ये देखकर शौक में रह जाते हैं। गोहुन ने ह्योंग हो का ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में करवा दिया होता है। ह्योंग हो को बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आता है। उसी वक्त गोहुन भी ऑफिस में एंटर होता है तो किम जी-वोक गुस्से में गोहुन के पास जाता है और जाकर बोलता है, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है। गोहुन बोलता है, क्या तुम फैमिली मैटर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हो? तो किम जी-वोक बोलने लगता है, हाँ मैं यहीं पर डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने और ह्योंग हो ने डाइवोर्स ले लिया है। तमाम एम्प्लॉयज़ शौक में रह जाते हैं क्योंकि मैंने डाइवोर्स ले लिया है ह्योंग हो से और उसका मुझसे अब कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो तुम अब ह्योंग हो को जॉब से नहीं निकाल सकते। अगला सीन गोहुन के ऑफिस का होता है, जहाँ पर गोहुन किम जी-वुक को बोलता है, तुमने काफ़ी जल्दी ह्योंग हो से डाइवोर्स नहीं ले लिया, मैंने कल तो तुम दोनों को एक साथ देखा था, और दूसरा मुझे मालूम है तुमने डाइवोर्स नहीं ली।
अगर डाइवोर्स ले ही ली थी तो अपने हाथ से शादी की अंगूठी भी उतार देते। गोहुन के दिमाग में अपनी माँ की बातें गूंजने लगती जब उसकी मोम ने उसको कहा था, मैंने तुम्हारे पापा से डील कर ली है और वो ये है कि किम जीवुक अब कभी भी तुम्हारी कंपनी में नहीं आएगा। किम जीवुक को किसी और मुल्क भेज दिया जाएगा हमेशा के लिए कि वो वापस कोरिया कभी भी ना आए। ये कंपनी तुम्हारी थी, तुम्हारी और तुम्हारी ही रहेगा। अब गोहुन किम जीवुक को बोलने लगता है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से हयोंग को हर्ट ना हो और ना ही उसको जॉब से निकाला जाए तो तुम अभी और इसी वक्त इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ और दोबारा कोरिया वापस कभी भी मत आना। किम जीवुक और हयोंग हो के डाइवोर्स की खबरें पूरे ऑफिस में बुरी तरीके से फैल चुकी होती हैं और दूसरी तरफ सीहोंग भी अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मुझे इसके बाप का नहीं पता। मिस्टर यून पिक्चर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में रह जाते हैं। तुम्हें याद है ना, जब हम लोग ओपन रिलेशनशिप में आए थे तो हमने डिसाइड किया था कि अगर आगे जाकर कभी ऐसा कुछ होगा तो इस चीज़ की जिम्मेदारी हम दोनों की होगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे हॉस्पिटल अबॉर्शन के लिए। जबकि मिस्टर यून अभी तक काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं। दूसरी तरफ वोजी अपनी बीवी यारिन से पूछता है, क्या तुमने हयोंग हो का ट्रांसफ़र किसी दूसरी ब्रांच में करवाया है? आखिर मुझे समझ रही है तुमने ऐसा किया क्यों है, तुम्हें हयोंग हो से इतना ज़्यादा मसला क्यों है? तो येरिन बोलने लगती है, तुम्हें हयोंग हो के डाइवोर्स की ज़्यादा खुशी है या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हयोंग की दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र होने से बहुत ज़्यादा दुख है? वोजी उसकी बात सुनकर शॉक्ड में आ जाकर कहने लगता है, क्या कहा तुमने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड? तो येरिन बोलने लगती है, मैं भी ऑफिस में ही होती हूँ, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा तुम्हारे और हयोंग हो के बारे में? तो वोजी बुरी तरीके से घबरा जाता है। याजुन को एक मैसेज रिसीव होता है और मैसेज पढ़कर याजुन बुरी तरीके से शौक में आ जाती है और उसकी तमाम बॉडी से पसीना निकलने लगता है। हयोंग अपनी जॉब की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है और वो एक मीटिंग के सिलसिले में ट्रेन के जरिए ट्रैवल कर रही होती है, तो वो देखती है ट्रेन में उससे पहले ही किम जीवुक बैठा होता है। हयोंग उसको वहाँ देखकर सरप्राइज रह जाती है और पूछने लगते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो किम जीवुक बोलने लगता है, जहाँ पर तुम हायुन मैं भी वहीं पर। दूसरी तरफ याजुन को दिखाया जाता है जो कि हयोंग हो के साथ रह रही होती है, लेकिन अब उसने अलग रहने का डिसीजन ले लिया होता है और अपने लिए एक घर देख लिया होता है। इसी वक्त जायुन को हाजुन का मैसेज रिसीव होता है, क्या वो उससे मिलने के लिए आ सकती है। गोहुन ऑफिस में होता है और ऑर्फन हाउस के पिक्चर्स को देख रहा होता है। जब वो पिक्चर्स देख रहा होता है उसे किम जीवुक बुरी तरीके से याद आता है और उसे एहसास होता है किम जीवुक उसका भाई है। किम जीवुक हायुन को बोलने लगता है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से अपनी मीटिंग अटेंड कर बाहर आओ। हायुंग मीटिंग में जाने लगती है तो किम जीवुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको जाने नहीं देता। हयोंग को बोलती है, जाने भी दो, मुझे देर हो रही है। तो किम जीवुक कहता है, याद रखना मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हयोंग एक स्टोर में मीटिंग के लिए आ चुकी होती है जहाँ पर गुलबी एजुकेशन के प्रोडक्ट कम सेल होने की वजह से स्टोर को शट डाउन किया जाने का डिसीजन ले लिया होता है, लेकिन वहाँ के वर्कर इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कह रहे होते हैं, अगर ये स्टोर बंद हो गया तो बुजुर्ग लोग जो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आया करते थे, अब उनके पास अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलने का मौका नहीं मिला करेगा और ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। हयोंग भी परेशान हो जाती है। जायुन हाजुन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आती है तो हाजुन उससे सॉरी बोलता है और कहने लगता है, मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा नोवेल है, अगर मालूम होता मैं इतने हेट वाले कमेंट कभी ना करता। तो हाजुन बोलने लगती है, मुझे जिस कमेंट ने सबसे ज़्यादा हर्ट किया मेरे पेरेंट्स के बारे में, वो कमेंट किसी और ने नहीं, तुमने किया था। वेल, मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ, मैंने तुम्हारा नाम बिना तुम्हारी परमिशन के अपने नोवेल में शामिल किया हीरो के नाम पर। तो हाजुन बोलने लगता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे अच्छा लगा तुमने अपने नोवेल के इतने यूनिक हीरो का नाम मेरे नाम पे रखा। दूसरी तरफ हयोंग की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और वो किम जीवुक से मिलने के लिए समंदर के करीब आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं, एक साथ मिलकर सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और फिर अंडर वाटर एक्वेरियम में जाते हैं। हयोंग और किम जीवुक एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जायुन छत पर लेटी होती है और सोच रही होती है, जाने से पहले मुझे इस घर की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेनी चाहिए, और पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और मुस्कुराने लगती है क्योंकि वो फ़ोन उसे गोहुन ने दिया होता है। कुछ सोचकर वो नीचे जाने लगती है तो अचानक उसकी नज़र घर के बाहर खड़े एक शख्स पे पड़ती है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि वो शख्स और कोई नहीं, उसका बाप है। हयोंग और किम जीवुक जो कि घर वापस आ रहे होते हैं, हयोंग को एक मैसेज रिसीव होता है और जैसे ही वो उस मैसेज को रीड करती है तो बुरी तरीके से डर जाती है और कहने लगती है, जायुन खतरे में है। हयोंग और किम जीवुक तेजी के साथ घर की जानिब भागते हैं। वो दोनों घर पहुंचकर देखते हैं कि एक शख्स ने जायुन को गले लगाया होता है। वो दोनों तेजी से वहां जाकर उस शख्स को जायुन से दूर करते हैं। हयोंग तेजी के साथ जायुन को गले लगा लेती है और किम जीवुक उस शख्स को मारने लगता है और अगले ही पल उस शख्स का चेहरा देखकर तमाम लोग शौक में रह जाते हैं क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं, गोहुन होता है।